नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश रावत। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर अजमेर पर एक नई वीडियो के साथ में। आज हम जो ट्रिग्नोमेट्री हैं उसके 7.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं। 7.1 जो है पहले हम इसकी वीडियो कंप्लीट बना चुके हैं। 7.2 देखिएगा, ये सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, इसमें पहले सूत्र की बात करते हैं। सूत्र कौन कौन से लगेंगे, तो मैं सूत्र लिख रहा हूँ यहाँ पर। जैसे एक बार सूत्र नोट कर लेगा अपन। तो फर्स्ट वाला है, जैसे लिखा मैंने साइन, या सबसे पहले लिखते हैं कि टेन थीटा। क्या लिखते हैं? टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये पहला फॉर्मूला है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। दूसरा है कोट थीटा। क्या है? कोट थीटा। कोट क्या होता है? इसका उल्टा हो जाता है, तो कोस थीटा बटे साइन थीटा। इसमें याद रखने वाली ट्रिक्स ये है कि जो सी वाला है उसमें सी वाला ऊपर है, और 10 वाले में क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। अच्छा, एक इसमें जो व्युत्क्रम सूत्र है वो है, जैसे हमारे पास में साइन थीटा, यहाँ लिखे हम कोस थीटा, तीसरा लिखे हम टेन थीटा, यहीं से लिखे हम चौथा कोट थीटा, पांचवा सेक थीटा, और छठा कोसेक थीटा। चलिए, इसका व्युत्क्रम सूत्र कैसे लिखेंगे? इसका व्युत्क्रम सूत्र लिखेंगे कि जैसे साइन वाला है तो उसमें ये लिखना है 1 बटा कोसेक। क्या लिखना है? साइन वाले में 1 बटा कोसेक, और कोसेक वाले में साइन वाला तो 1 बटा साइन। अच्छा, कोस वाले में सेक लिखेंगे, सेक वाले में कोस लिखेंगे। 1 बटा सेक थीटा, और इसमें लिखेंगे 1 बटा कोस थीटा। इस वाले में टेन वाले में कोट लिखना है, कोट वाले में टेन लिखना है। तो 1 बटा क्या होगा? कोट थीटा, और इधर 1 बटा टेन थीटा। ठीक है ना? ये जो है एक नियम है कि 1 2 3 4 5 6, इससे आसान हो जाएगा। साइन वाले में कोसेक लिखना, कोसेक वाले में साइन, कोस वाले में सेक, सेक वाले में कोस, टेन वाले में कोट, और कोट वाले में टेन। इसी तरीके से जो ये तो हमारे व्युत्क्रम सूत्र हैं, और 90 माइनस थीटा वाले वो देखिए। नाइन्टी माइनस थीटा वाले जो सूत्र हैं वो इस तरह से है कि पहला लिखा मैंने साइन 90 माइनस थीटा, दूसरा इधर लिखा कोस 90 माइनस थीटा, तीसरा इधर टेन 90 माइनस थीटा, चौथा कोट 90 माइनस थीटा, पांचवा सेक 90 माइनस थीटा, और छठा कोसेक 90 माइनस थीटा। ये हमारे पास में 90 माइनस थीटा वाले सूत्र है। देखिएगा, उसमें मैंने यूँ लिखा था 1 2 3 4 5 6, क्रम याद रखना। इसमें कैसे लिखा? 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या होगा? साइन 90 माइनस क्या होगा? कोस, कोस और थीटा। थीटा मतलब है कि इस स्थान पर जो भी आएगा, हमारे इस स्थान पर जो भी आएगा वही यहाँ पर आएगा। इस पर यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा आएगा, यहाँ ए है तो यहाँ ए, बी है तो बी, सी है तो सी, एक्स है तो एक्स आएगा। अच्छा, कोस वाले में क्या लिखना है? साइन थीटा। टेन वाले में क्या लिखेंगे? कोट, तो कोट थीटा। कोट वाले में क्या लिखेंगे? टेन थीटा। मतलब ये वाला इसका है, ये वाला इसका है, ये आपस में रिलेटेड है। ये वाला इसका है और ये वाला इसका है। सेक वाले में क्या लिखना है? कोसेक थीटा। क्या है? कोसेक थीटा। और कोसेक वाले में है सेक थीटा। क्या है? सेक थीटा। अच्छा, जो सर्व समीकरण हैं वो सर्व समीकरण भी आप देख लीजिए। सर्व समीकरण है हमारे पास में 3। जैसे इम्पोर्टेंट तो ये 3 ही है, फिर इसी से और दूसरी डिराइव्ड है, वो ये बनी हुई है, व्युत्पन्न है। देखिए आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता 1। मतलब यहाँ थीटा के स्थान पर कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 90 हो, 60 हो, कितना भी हो, उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा है 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटीज है, सर्वसम्यताएं हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये वैसे तो जो है 7.1 में ज़्यादा काम आ रही है, लेकिन मैंने यहाँ पर भी लगा दी क्योंकि यहाँ पर ये वाला अपने काम आएगा। और बाकी 90s वाले जो फॉर्मूले हैं और जो व्युत्क्रम वाले हैं वो सबसे ज़्यादा काम आएगा। धन्यवाद। अब देखिए इसमें क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम 7.2, इसमें 7.2 में हम पहले बात कर रहे हैं टाइप 1 की। किसकी बात कर रहे हैं? टाइप 1 के सवाल कैसे हों। जैसे इसमें बोला है कि मान ज्ञात करें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट cos 37 बटे sin 53, फिर कोसेक 32 अपॉन सेक 58। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात ये है कि अगर 37 और 53 क्या है कि अगर ये 37 और 53 अगर 90 हो जाता है, क्या हो जाता है, अगर इनका वैल्यू प्लस करने पर 90 आ जाता है तो ये दोनों जो बटे में है तो उनका मान 1 होगा, और माइनस में है तो उसका मान 0 होगा। मतलब बटे में है तो उसका मान जो है वो कितना आंसर आएगा 1, और अगर माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो उसका आंसर आएगा 0। ये इसकी एक खास बात है, ट्रिक्स है एक तरह से, जो मैं आपको शॉर्टली समझा रहा हूँ कि ये जब दोनों जोड़ लेना, दोनों का योग 90 होगा तो, और बटे में है तो उसका आंसर 1 आएगा। जैसे ये भी बटे में, पहले क्वेश्चन है उसमें 4 पार्ट है, चारों बटे के अंदर, तो सबका आंसर 1 आएगा। कैसा आएगा? इसके दो तरीके देखिए। जैसे पहला तरीका इधर है और दूसरा तरीका इधर है, जो चाहे जो कर सकते हैं। जैसे इसमें करना क्या है कि जैसे आप चेंज करें कि जैसे हम ऊपर वाला चेंज कर रहे हैं, ऊपर वाला प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं, ऊपर वाला चेंज कर रहे हैं मतलब नीचे वाला, तो ऐसे कैसे लिख देंगे sin 53। अब इसके अंदर क्या लिखना है, नाम तो ये लेना है कोस, लेकिन यहाँ पर लिखना है 90 माइनस कौन सा, जब इसको चेंज कर रहे हैं तो ये वाला लिखना है 53। ठीक है, बाकी आपको यहाँ से लिखना है sin 53 पहले नीचे वाला, और ऊपर क्या होता है कोस 90 माइनस थीटा, कितना होता है sin थीटा, थीटा की जगह कितना है 53, तो ये हो गया sin 53। अब sin 53 में जब sin 53 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यही आपका क्या है आंसर, समझ में। अब देखिए इसको क्या किया कि मैंने ऊपर वाला चेंज किया, ऊपर वाला चेंज करते हैं। और एक दूसरी बात ये याद रखनी है कि ऊपर वाला चेंज करते हैं तो नीचे वाला लिखना है, नीचे वाला चेंज करते हैं तो ऊपर वाला लिखना है। अब जैसे यहाँ पर हम लोग ऊपर वाला चेंज नहीं करते, मतलब ऊपर वाला चेंज नहीं कर रहे हैं तो पहले उसको तो ऐसा कैसा लिख दो, और नीचे वाला चेंज कर रहे हैं मतलब नाम तो मैं यही रखूँगा, लेकिन यहाँ 90 माइनस देखो कितना है 53, तो मैं इसका उल्टा लिखूँगा 37। क्या लिखूँगा 37। जो चीज़ मैंने चेंज नहीं की है सबसे पहले वो लिखना है आपको। जैसे कोस को चेंज नहीं किया तो कोस 37, और sin 90 माइनस थीटा कितना होता है कोस थीटा, तो ये आ गया कोस, और थीटा की जगह कितना है 37। या एक नॉर्मली एग्जाम के लिए हम लोग ये भी कर सकते हैं शॉर्टली कि जैसे यहाँ पर कितना है, जो चेंज नहीं किया पहले वो कितना है कोस 37, तो कोस 37 नीचे वाले का ऑटोमेटिक कोस 37 ही आएगा। इधर वाले में क्या किया मैंने, जो sin 53 है जिसको चेंज नहीं किया तो वो लिख दिया sin 53, ऊपर वाले का भी ऑटोमेटिक sin 53 आएगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप सेकंड पार्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर 32 और 58 दोनों का योग कितना होगा 90 होगा, और जब 90 होगा तो इसका आंसर है कि 1 आएगा। तो ये 1 कैसे ला सकते हैं, देखो एक तरफ कर रहे हैं ऊपर वाला चेंज, एक तरफ कर रहे हैं नीचे वाला। आपको एग्जाम में एक ही करना है, आपकी जो इच्छा है जो कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं ऊपर वाला चेंज करता हूँ तो नीचे वाला चेंज नहीं कर रहा हूँ, 58 लिख दिया। यहाँ पर नाम ध्यान रखना, नाम ये का यही लिखना है, 90 माइनस 32 की जगह 58। अब मैंने क्या बोला था, जो चेंज नहीं किया पहले वो लिखो, सेक 58, तो ऊपर भी कितना आ जाएगा सेक 58,
कितना हो गया 1 आंसर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये बटे में था। यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम ऊपर वाला चेंज नहीं कर रहे, तो जो चेंज नहीं करते पहले उसको ऐसा कैसा लिखो, नीचे नाम तो वही रहेगा लेकिन ये 90 माइनस 58 चेंज कर रहा हूँ तो कितना लिखूंगा 32। अब जो चेंज नहीं करा पहले वो लिखेंगे तो कितना आ गया कोसेक 32 आ गया। जब ऊपर वाला कोसेक 32 है तो नीचे वाला भी कितना होगा कोसेक 32 होगा। तो ये लिख लिया हमने कोसेक 32, कैंसिल हो गया, कितना बचा 1 बचा। क्योंकि सेम में सेम का डिवाइड करते हैं तो कितना आता है हमेशा 1 आता है, 0 नहीं है। आप ऐसा नहीं सोचे कि इसमें से पूरा कट गया तो 0 बचा, 0 नहीं बचता है। ये तो हो गए इसके 2 पार्ट। अब हम जो आगे के जो भी क्वेश्चन होगा उसमें एक तरीका करेंगे, कौन सा भी कर सकते हैं आप, जिससे पहले चेंज करें दूसरा चेंज करें, जो इच्छा हो जो करना है आपको, लेकिन एग्जाम में एक ही करना है। देखिए थर्ड और फोर्थ पार्ट, ये फर्स्ट टाइप है इसमें कि इसमें क्या होता है दोनों में से किसी को भी आपको एक को चेंज करना है, ठीक है। देखिए आप इसका थर्ड क्वेश्चन है 10 डिग्री अपॉन cot 80, चौथा है cos 19 अपॉन sin 75। इस जगह पर किसी भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, किसी भी प्रकार के, ये 2 डिग्री दे सकता है या 88 डिग्री दे सकता है, ये 10 दे सकता है, 80 दे सकता है, 20 दे सकता है, 70 दे सकता है, दोनों का योग कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। देखिए जैसे मैं इसमें एक ही चेंज करता हूँ, जैसे कि मैं ऊपर वाला चेंज कर रहा हूँ तो cot 80 आ जाएगा, जो चेंज नहीं करा पहले तो वो लिखना है। दूसरी बात है नाम वो का वही रखना है। अच्छा 90 माइनस, जब चेंज कौन सा कर रहा हूँ 10 कर रहा हूँ तो लिखूंगा कौन सा 80। पहले जो चेंज नहीं किया, कौन सा चेंज नहीं किया हमने, कोट चेंज नहीं किया, तो सबसे पहले लिख देंगे cot 80। जब cot 80 है तो ऊपर वाला भी कितना आएगा cot 80, लेकिन आपको सूत्र भी याद रहना चाहिए कि 10 90 माइनस कितना होता है cot होता है, तो cot 80 आ गया। अब cot 80 से cot 80 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1 बचा, नॉट 0। अब इसका देखिएगा, जैसे इसमें भी हम ऊपर वाला चेंज करते हैं तो sin 71। अच्छा इसको क्या लिखूंगा, नाम होगा वही cos 90 माइनस, इसको चेंज कर रहे हैं तो 71 लिखेंगे। प्यारे बच्चे, ज़्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं कि cos की जगह भी sin टेक देते हैं, और अगर sin की जगह बाई चांस है कि हमने cos ही रखा लेकिन वो इसका वैल्यू वापस 90 माइनस 19 कर दी, ये गलत है। आपको ऊपर वाला चेंज कर रहे हैं तो नीचे वाला लिखना है, नीचे वाला चेंज कर रहे तो ऊपर वाले वैल्यू लिखनी है। अब देखो जो चेंज नहीं किया है, ये चेंज नहीं किया है, ये कितना होगा sin 71 होगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1। ये 1 मार्क्स के सवाल में पक्का एक क्वेश्चन आता है। देखिए ये तो हुआ आपका, ये फर्स्ट टाइप ही चल रहा है जिसके अंदर क्या कर रहे हैं कि एक चेंज कर रहे हैं दूसरे के रेस्पेक्टिव, और जब पहला वाला चेंज कर रहे हैं तो दूसरे वाले की वैल्यू लिख रहे हैं, दूसरा वाला चेंज कर रहे हैं तो पहले वाले की वैल्यू लिख रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री, और दूसरा है cot 34 डिग्री माइनस 10 डिग्री। देखिए आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्या बोला, पहला वाला चेंज कर रहा हूँ, पहला वाला चेंज कर रहा हूँ मतलब सेकंड ऐसे का ऐसा लिख दिया सेक 65। इसका क्या बोला तो नाम वही का वही रहना है, कोसेक का कोसेक रहना, सेक नहीं करना। और क्या लिखना है 90 माइनस, इसको चेंज कर रहे तो ये लिखेंगे हम 65। अब देखो जो चेंज नहीं किया वो लिख दो पहले तो, और इसकी जो दूसरा वाला है वो का वो भी यही आ जाएगा सेक 65। सेक 65 में से सेक 65 कैंसिल हुआ तो 0, मतलब कैसे हो, जैसे 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, तो सेक 65 में सेक 65 में से सेक 65 गया तो भी 0। ये हमारी ये, इसी तरह ये वाला चेंज नहीं किया है, 10 56 चेंज नहीं किया, यह कितना हो जाएगा, नाम वो का वही 90 माइनस 34 की जगह कौन सा आ जाएगा 56 आ जाएगा, cot 90 माइनस थीटा, या फिर आप पहले ये लिख सकते हैं 10 56, तो इधर भी कितना हो जाएगा पहले बच्चों 10 56 में से 10 56 कैंसिल हो गया 0 बच गया। इसी तरीके से आप देख सकते हैं हमारा थर्ड पार्ट है sin 36 cos 54, sin 36 cos 54 माइनस
साइन 54 बटे कोस 36। इसे देखिए आप, देखिए इसका वैल्यू किस तरह से 0 आएगा कि ये पहले तो बात। अब इसको देखो, इस वाले का मतलब है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था वो सेम ऐसा था, बटे में था, और इन दोनों का टोटल कितना हो रहा था 90। अच्छा, दो दो के जोड़े भी होने चाहिए, जैसे साइन कोस का है, फिर टेन और कोट का है, फिर सेक और कोसेक का है, इस तरीके से जोड़े होने चाहिए। तो ये देखो साइन कोस आ रहा है, इधर भी साइन कोस आ रहा है। 36 और 54 कितना होता है 90, इधर 54 और 36 कितना होता है 90, दोनों ही बात एक ही। तो हम देखो पहले वाले की तरह ही कर रहे हैं इसको, मतलब वही है, दूसरे वाले को चेंज करना है तो पहले वाले की वैल्यू लिखनी है, पहले वाले को चेंज करना है दूसरे वाले की वैल्यू लिखनी है। जैसे ये लगा दिया माइनस, इसको मैंने बोला कि मैं ऊपर वाला चेंज करूँगा, तो नीचे वाला दोनों तरफ ऐसा का ऐसा लिख दूँ। अब देखो साइन मतलब नाम तो वही लिखूंगा, लेकिन 90 माइनस 36 की जगह कितना लिखूंगा 54 डिग्री। इधर साइन 90 माइनस कितना लिखूंगा ऊपर 36, क्योंकि नीचे वाला वैल्यू लिखना मुझे ऊपर। इसी तरीके से नीचे जो चेंज नहीं किया है पहले तो वो लिखेंगे 54, इधर लिखा कोस ऑफ 36। देखो दोनों एक साथ ही कर रहा हूँ, इसलिए ऊपर वाले में कितना आ जाएगा कोस 54, इधर कितना आ जाएगा कोस ऑफ 36 है ना, 36 है, कैंसिल हो गया 1, इधर कैंसिल हो गया 1, 1 में से 1 गया 0। अभी बताया क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 है हमारे पास में साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। देखिए इसका वैल्यू देखो प्यारे बच्चों, आप इसमें देखेंगे ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ साइन थीटा है, तो हम लोग लिख देंगे साइन थीटा। यहाँ कोस 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा आपके पास में इधर कहीं होगा नहीं, देखो साइन और कोस दोनों जोड़े होते हैं, तो कोस 90 माइनस थीटा कितना होगा साइन थीटा, कितना होगा साइन थीटा, और थीटा क्यों होगा थीटा की जगह प्लस कोस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कोस थीटा, ये कितना हो जाएगा साइन की घात स्क्वायर थीटा, और ये कोस स्क्वायर थीटा, इतना बचेगा 1। देखिए आप, ये हमारी सर्व समीकरण थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी मैंने लिखवाई थी सर्व समीकरण, तो ये आप देख सकते हैं। प्रश्न सेकंड है, उसका फर्स्ट पार्ट चारों पार्ट कर लिए, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट के पेपर में चारों पार्ट कर लिए। अब देखिए थर्ड, सेम क्वेश्चन है, कोई तरीका अलग नहीं है, इसीलिए मैंने इसको डाला है टाइप फर्स्ट, मतलब कि आपको एक चेंज करना है कौन सा। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड है, उसका फर्स्ट पार्ट है साइन 70 साइन 20, साइन 70 साइन 20 माइनस कोस 20 कोस 70। प्यारे बच्चों, आप इस प्रश्न को देखना कि ये प्रश्न आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया। वैसे तो आप इसका देख सकते हैं कि ये एक चीज़ है, ये एक चीज़ है, दोनों के बीच में माइनस है, कोस और साइन भी है। अच्छा, तो आप इसको देखेंगे कि जैसे ये फॉर्मेट है उसी जैसे पहले ये फॉर्मेट आपको बनाना है, मतलब है, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मैंने लिखा साइन 70 है, कितना है साइन 70, ये कितना है साइन 20 माइनस, इसको आगे लेके आ जाइए तो कोस 70 और पीछे कोस 20। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों को एक जैसा बनाने की कोशिश की। दोनों को एक जैसा बनाने से तात्पर्य मेरा ये है कि पहले 70 आ रहा तो 70 लिखा, फिर लास्ट में 20 आ रहा तो 20 लिखा। अब मैं क्या करूँगा, दोनों में से चेंज करूँगा। जैसे फर्स्ट वाला चेंज कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट वाला करूँगा, सेकंड वाला चेंज करूँगा तो सेकंड वाला करूँगा। अब फर्स्ट वाला यहाँ पर कितना आ रहा 70, तो इधर भी मुझे कौन सा चेंज करना रहेगा 70, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अब देखो जैसे साइन 20 तो मैंने ऐसा कैसे लिखा, इसको चेंज कर रहा हूँ मेरे बच्चों, मैंने बोला नाम ये का ही रहेगा साइन 90 माइनस 20, इधर ये माइनस का चेंज, पहला वाला चेंज कर रहा हूँ कोस 90 माइनस, ये चेंज करो तो ये लिखूंगा 20, और इधर कितना है कोस 20। देखो साइन पहले तो ये लिख दो साइन 20, अब यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर ये होगा साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कोस थीटा होता है, तो कोस थीटा लिख दिया। इधर कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, साइन थीटा की जगह 20, यह भी 20 है, थीटा की जगह 20 आएगा। देख लो आप, पहले ही बोल रहा था मैं कि जब जो भी थीटा के स्थान पर होगा वही वैल्यू हमारे को लिखनी है। इधर कोस ऑफ 20,
अब आप देखेंगे कि साइन कोस 20 दोनों, साइन कोस 20 इधर है, साइन कोस 20 इधर है, इसका मतलब हो गया कि कंप्लीट में से ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा और जीरो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है इसका 2 कोस 67 डिग्री बटे साइन 23 डिग्री माइनस 10 40 कोट 45, 10 40 कोट 45 सॉरी कोट 50 माइनस कोस ऑफ 60 डिग्री। देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2 इंटू बाकी चीज़ तो आप देख सकते हैं, साइन कोस है 67 और 23 कितना होगा 90 होगा मतलब 1 आएगा, 40 और 50 कितना होगा 90 होगा मतलब 1 आएगा। इसको चेंज कौन से करने के लिए बोला था मैंने, ऊपर वाला, जो इच्छा करे जो करवा। तो ये क्या कौन सा हो जाएगा, कोस 90 माइनस 23 डिग्री, ये 23 डिग्री माइनस ऊपर वाले को चेंज कर रहा हूँ 10 90 माइनस 50। क्यों, क्योंकि जब मैं ऊपर वाला चेंज करूँगा तो नीचे वाला लिखूंगा, मैं इतनी बार बोल चुका। ये हो गया कोट 50 डिग्री और इसका कोट 60 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। यहाँ लिख दीजिए आप, क्योंकि cos ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू हाफ, ये वैल्यू होता है। देखो 2 इंटू ये कितना है साइन 23, ऊपर वाले का cos 90 माइनस कितना हो जाएगा साइन 23। मैंने आपको बोला कि नीचे ये है तो ऊपर भी ये आएगा, माइनस कोट 50, इसका भी हो गया कोट 50 माइनस 1/2। देखो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 2 एकम 2 माइनस 1/2। आप देख सकते हैं 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1। अब इसके नीचे कुछ नहीं देख लगा लूँ, इधर 2 एकम 2, इधर 1 एकम 1, इधर 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो 1 नीचे। ये आप इसका आंसर देख सकते हैं, ये रहा इसका सेकंड पार्ट। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फर्स्ट पार्ट है साइन 35 बटे कोस 55 का स्क्वायर, कोस 55 बटे इसका स्क्वायर माइनस 2 कोस ऑफ 60 डिग्री। देखो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका जो है 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, माइनस 2 कोस 60 का वैल्यू रखना। देखो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाला चेंज करेंगे। तो ये देखो नाम तो वही रखूँगा साइन, यहाँ कितना हो जाएगा 90 माइनस 35 की जगह 55 और इस कंप्लीट का स्क्वायर प्लस यहाँ पर साइन 35 तो एज इट इज और यहाँ पर हो जाएगा कोस 90 माइनस 55 की जगह 35, इसमें 2 कोस 60 वैल्यू भी बताया था मैंने हाफ। देखो यहाँ पर करेंगे तो कोस 55, ऊपर भी कितना हो जाएगा कोस 55, इसका स्क्वायर, नीचे साइन 35, ऊपर भी साइन 35। अब ये मत बोलना ये कैसा है, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 बच गया। अच्छा यहाँ पर देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 बच गया। ये अच्छा ये 1 ये वाला नहीं है ना, कैसे नहीं ये कट गया, अच्छा 1 दिख रहा है। ये से 2 एकम 2 हो गया, 2 के पढ़े में 2 कितनी बार में, एक बार में, वो है। अब देखिए यहाँ पर ये कैसे हुआ, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस थीटा की जगह कितना 55। एक तो ये ट्रिक से, एक मैंने बताया आपको कोस नीचे है, इसको चेंज नहीं कर रहे हैं वो लिख दीजिए, ऊपर चेंज किया है वो भी वही वैल्यू आएगा जो चेंज नहीं किया है। देखिए इसका जो कैंसिल हो जाएगा कितना बचेगा 1, तो 1 का स्क्वायर, इधर कितना कैंसिल हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस
1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, देखो 1 प्लस का और 1 माइनस का कैंसिल हो गया, क्या बचा है ये वाला 1। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, देख सकते हैं। और आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसमें अगर ज़्यादा स्पीड लग रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं थोड़ा स्पीड और धीरे कर दूँगा। सेकंड पार्ट देखिए, साइन 27 बटे कोस 63 का स्क्वायर, कोस 63 बटे साइन 27 का स्क्वायर। देखिए ये क्या होगा, दोनों का वैल्यू साइन कोस से 63 और 27 कितना होता है 90, मतलब 1 आएगा। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आंसर कितना आएगा 2 आएगा। देखिए जैसे मैंने बोला चेंज नहीं करना है, वो पार्ट लिखे, फिर ऊपर वाला लिखे नाम भाई का भाई 90 माइनस 27 की जगह 63, इसका स्क्वायर प्लस साइन 27, इसका कॉस 90 माइनस 27, ये इसका स्क्वायर, ठीक है, ये इसका स्क्वायर हो गया। अब देखिए कोस 63 है तो कोस 63 लिख दिया, ऊपर भी कितना आ जाएगा कोस 63 का स्क्वायर प्लस साइन 27, तो साइन 27, ऊपर भी कितना हो जाएगा साइन 27, इसका भी स्क्वायर। देखो इसमें कैंसिल हो गया, सेम सेम आ रहा है, कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर, ये सेम सेम हो गया, इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, कितना 1 प्लस 1 कितना हो जाता है 2 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ऐसे प्रश्न आए हुए भी हैं, पहले भी आते थे और अभी भी आने के चांस है इसमें। 1 नंबर का सवाल, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका सेकंड पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट आप करें। 10 5 डिग्री, 10 25 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 65 डिग्री और 10 85 डिग्री, ठीक है। इसको आप मेरे बच्चों ये देखेंगे, सबसे पहले तो आपको सेट करना है जिनका 2 का टोटल 90 हो, 5 है और 85 है, 90 होता है, दोनों को साथ लिख दीजिए। फर्स्ट वाले पार्ट में भी करना 10 की जगह उसमें कोट है, ये 5 डिग्री और ये लिखा 10 85 डिग्री, फिर 25 और 65 साथ लिख दीजिए, 25 और 65, ऐसे कितने भी वैल्यू होंगे सबको लिखते जाएंगे, जो जिन जिन का टोटल 90 होता है, जिन जिन का टोटल 90 होता है उसका तो वैल्यू हमेशा आएगा 1, कितना आएगा 1, और जो बाकी शेष बच गया, जैसे इन दोनों का टोटल 90 है, इन दोनों का टोटल 90, और भी कोई होगा 20 और 70, उनका भी 90 होगा, तो उनका वैल्यू 1 आएगा सबका। बस ये आंसर रहता है आपका, क्या रहता है, ये आंसर रहता है। 10 30 कितना है, 10 30 की जो भी वैल्यू, जैसे 1/√3, तो इस कंप्लीट का आंसर भी 1/√3 आएगा। देखिए इसको कैसे करते हैं, जैसे इन दोनों में से किसी भी एक को चेंज कर लीजिए, हम हमेशा यही कर रहे थे कि फर्स्ट वाले को चेंज। ध्यान रखिएगा इसमें 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि 10 90 माइनस, ये वाला लिखूंगा जब ये वाला चेंज कर रहा हूँ तो 85। अच्छा इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 90 माइनस, ये चेंज कर रहा हूँ, ये वाला लिखूंगा, और ये वाला ऐसा का ऐसा, इसका वैल्यू कितना होता है 1/√3, आप लिख दीजिए यहाँ पर, क्योंकि 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3। इस अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर और कुछ भी वैल्यू हो तो वही आंसर होगा इसका। अब देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला 10, ये तो 85 हो जाएगा, ये 85 डिग्री। यहाँ पर देखिए 10 90 माइनस थीटा कितना होता है कोट थीटा, कितना होता है कोट थीटा, तो हमने लिखा कोट और थीटा की जगह 85। यहाँ पर 10 90 माइनस थीटा कितना होगा, थीटा मतलब 65, तो ये होगा कोट 65। इधर कितना है 10 65,
और ये 1/√3, यहाँ पर आप इंटू लगा लीजिए। अब देखो इन इंटू लगाने का मतलब इसको अलग लेके चल रहा हूँ, ये दो चीज़ अलग है, ये दो चीज़ अलग है, इसलिए मैंने इंटू लगा दिया साथ में। जैसे इन दोनों में से एक को चेंज करता है रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम सूत्र क्या कहता है, टेन का कोट होता है, कोट का टेन होता है, जो चेंज करेगा। जैसे इसको मैं लिखता हूँ कि कोट को क्या लिख सकता हूँ, 1/10, तो 1/10 85, और ये तो ऐसा कैसे रहने दो, ये हो गया 10 85, फिर इंटू इस वाले को लिख दिया 1/10 65, और ये 10 65, और ये 1/√3। अब आप देखेंगे कि अच्छा यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा, यहाँ पर सूत्र लगा कि हमने कोट थीटा को क्या लिखा है, 1/10 थीटा लिखना है। ये सूत्र भी आपको साथ में लिखने हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, 1 बच गया, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, 1 बच गया, और ये वाली वैल्यू एज इट इज लिख दी 1/√3। अब आप देख सकते हैं कि 1 को 1 से कितनी भी बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1, और नीचे कितना है √3, तो यही आपका क्या है, आंसर है। और ये प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहले भी एग्जाम में काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है। मैं वापस बता रहा हूँ कि जो भी आपकी जो छठी प्रश्नावली में अपने सारणी बनी है 0, 30, 45, 60, 90, उसी का वैल्यू जो रहता है वही आपका आंसर होता है, बाकी सब 90 होकर 1 हो जाएगा। कोर्ट में भी इसी तरह का होगा, तो वो आपको प्रश्न करना है।